देखिए 3 का अगर 5 नंबर देखिएगा तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है जी? 4। तो 4 कार्बन आप ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4, काउंट भी कर लीजिए। और सब कार्बन में हमने क्या बोला था कि आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, सबको सिंगल कनेक्ट कर दीजिए, आगे फिर देखेंगे। तो हम देखें क्या मतलब, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्यूट हो गया और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? ANE है, तो सिंगल बॉन्ड तो हमने बना ही रखा है। उसके बाद बताइए 2 नंबर पे कौन है? ब्रोमो, तो 2 नंबर पे आ गया ब्रोमो। बाकी आप जानते हो हाइड्रोजन से बैलेंस करो। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ये बनेगा स्ट्रक्चर। अब मतलब इसका हाँ स्ट्रक्चर का लो या फार्मूला का लो, ये बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? और बताइए 3 में और कोई दिक्कत है? देखिए हाँ 2 का जो 4 है ये आपका CBSE बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 2017-18 के आसपास पूछा है। तो ये क्वेश्चन लिखिए क्या है, CCl3 का होल 3 और CCl। तो इसका पहले स्ट्रक्चर ज़रा बना के दिखाओ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं, पहले आप यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम है सेंटर, मतलब इसको लेके चलिए। कार्बन आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इस कार्बन से, ये ब्रैकेट का मतलब होता है तीनों इसी में जुड़ा हुआ है, तीनों इसी में, मतलब ये CCl3 जुड़ा हुआ है, ये CCl3 जुड़ा हुआ और इधर CCl3 नहीं होता, CH3 जुड़ता है। आइए यहाँ पे CCl3 है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इस CCl3 को चूँकि क्लोरीन ब्रांच में होता है तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं। देखिए कैसा दिखेगा, कार्बन से जुड़े कितने क्लोरीन हैं? 3। यहाँ पे कार्बन से जुड़े कितने क्लोरीन हैं? 3। और इस कार्बन से जुड़े हुए भी क्लोरीन कितने हैं? 3। क्या ये स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो कार्बन है इससे भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? बोलिए, पता चल गया। मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बनेगा? कितने कार्बन को आप लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर सकते हो? जल्दी बोलिए। 3 कर सकते हैं जी, देखिए ना 1 2 3, 3 कार्बन चेन आप काउंट कर सकते हैं ना। तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन क्लोरीन क्या हो जाएगा? सब साइड चेन। क्लोरीन किस में आएगा? साइड चेन में। तो बताइए कितने क्लोरीन आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 क्लोरीन हैं जो साइड चेन में है। तुम बोलोगे एक यहाँ भी है, वो क्लोरीन नहीं है बाबू। ये देखो इसको क्या पढ़िएगा, एक कार्बन जब साइड चेन में अगर रहे तो उसको पढ़ते हैं मिथाइल। क्या पढ़ते हैं? मिथाइल, ठीक है। यही तरीका ना पढ़े हो। लेकिन यहाँ पे ये कौन है? हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है। तो क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे ट्राई। ट्राई मतलब 3 है ना जी। कौन है? क्लोरो। तो क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या आएगा? ट्राई क्लोरोमिथाइल। नाम लिखना इसका सीखे है तो यहीं बगल में लिखते हैं, बाकी आप उसके बाद लिखिएगा। तो इसका क्या नाम लिखिएगा? लिखिए, इसका लिखिएगा ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन है इसमें। इस साइड चेन में भी एक साइड चेन है, कौन है? ये ट्राई क्लोरोमिथाइल। बोलो कोई दिक्कत? ये पूरा नाम एक साथ है कि अलग अलग है? तो एक साथ है तो ब्रैकेट लगा दो। आराबाजन में क्लोज है, पूरा एक ही नाम है, ट्राई क्लोरोमिथाइल। मुझे एक बात बताओ, ट्राई क्लोरोमिथाइल कितने नंबर से जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर कार्बन से। इन सब कार्बन क्लोरीन का भी पोजीशन लिखिएगा ना, तब बोलो पहले किसको लिखें? क्लोरो को, किसको? पहले ये बॉक्स वाले को ही पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सुनिए क्या लिखिएगा, बोलिए 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइड चेन मेरा क्या है? क्लोरो है। लेकिन कितने साइड चेन है? ध्यान से देखो कितने हैं? बोल नहीं रहा है। 7। तो कितने पोजीशन आएंगे?
7 पोजीशन आएंगे। हर क्लोरीन से पूछो ना जी कि किस पोजीशन पे होगी, क्या बोलेगा 1 नंबर पे। इससे पूछोगे ये भी 1, ये इससे पूछोगे ये भी 1, लेकिन इस क्लोरीन से पूछोगे तो ये 2 बोलेगा। और ये तीनों क्लोरीन कितने नंबर पे बोलेगा 3। तो कितने बार 3 आएगा 3। टोटल साइड चेन कितने बार आया 7 बार। इसी के लिए इसको क्या लगा देंगे हेप्टा। 6 रहता है हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 रहेगा तो ऑक्टा। खैर ये कौन है इतना साइड चेन कौन है ये क्लोरो। बोलो यहाँ तक हमने क्या लिखा। मेन नाम लिखने में ना ज़्यादा ध्यान किसका रखना है साइड चेन का। साइड चेन लिख लिया उसके बाद तो काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने हैं कार्बन, कार्बन की संख्या कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन को प्रोप लिख दीजिए। आज सिंगल बॉन्ड है तो एन। बोलो बात समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा है ना ये एक्चुअली और कुछ नहीं प्रीफिक्स है जिसको तुम साइड चेन कहते थे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या है वर्ड रूट जिसको आप क्या बोलते हो, बोलता नहीं है तुम लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अरे 3 कार्बन है तभी ना प्रोप लिखे जी, 3 कार्बन है। अब फिर लास्ट में क्या लिखते हैं बोलो प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं बोलो जल्दी से, बोलता नहीं। हाँ अरे कार्बन जो 3 हैं इनके बीच में बॉन्डिंग होगा जुड़ा रहेगा तब ना, तो इस यानी कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। और नहीं तो एन से सोचो ना जी, एन किसको कहते थे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो ये इसका कंप्लीट नाम है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन बैंक लाए हो उसमें ये क्वेश्चन दिख जाएगा। लाओ जी क्वेश्चन बैंक लिखो इतना तुम लोग। देखिए ध्यान से, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन और ब्यूट वाला आता है ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए इसका फार्मूला क्या निकलेगा। 4 कार्बन और ये 4 × 2 8 और 1 9, तो आ जाएगा C4H9। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये साइड चेन में होगा भाई। अल्काइल ग्रुप कहाँ होता है साइड चेन। हमेशा ये कि कहाँ जुड़ा रहेगा साइड चेन, तभी तो ब्यूटाइल है, नहीं तो ब्यूटेन हो जाता है। साइड चेन में जुड़ा रहेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए मेन चेन कुछ भी होगा एक लंबा सा, लेकिन ये जुड़ कैसे सकता है। एक तो ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे जुड़े हुए कितने कार्बन हैं 4 कार्बन। ये देखिए ब्यूटाइल जैसा दिख रहा है। मान लो इधर मेन चेन है, इधर मेन चेन जुड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए इसको नहीं काउंट किया गया। तो बोलिए एक तो इस तरीके से जुड़ सकता है, ठीक है। सुनो इसको क्या कहते हैं, चूँकि इसमें जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, मात्र 1 कार्बन से। डिग्री पढ़े हो ना डिग्री, तो ये कितना डिग्री का कहलाएगा 1 डिग्री। कितना डिग्री 1 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी भी बोल सकते हैं या फिर 1 डिग्री ब्यूटाइल। आया बात समझ में। अब कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर बनाना हो, ये सब नाम बहुत मिलेगा आपको क्वेश्चन में, तब मेन चेन कुछ भी होगा, मान लीजिए बेंजीन है या जो भी है, ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन हमको अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो जो कार्बन जुड़ेगा, जो भी कार्बन मेन चेन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए 2। तो 2 कार्बन कैसे जोड़ेंगे बोलो, सिंपल है, एक लेफ्ट और एक, इतना दिमाग नहीं काम किया जी। 2 कार्बन कैसे जोड़ेंगे भाई, एक लेफ्ट एक राइट, 2 कार्बन हो गया। तो बताओ लेकिन टोटल कार्बन है कितने 4 है ना, तो एक और कहाँ जोड़े बोलो, यहाँ जोड़ दे नीचे हैं। अरे बकलोल 1 2 3 कार्बन ना जुड़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 3 डिग्री का। तो लेकिन हमको तो 2 डिग्री का बनाना है। कितने डिग्री का 2 डिग्री यानी सेकेंडरी बनाना। तो इतना सिंपल सा बात, इधर जोड़ दीजिए, उसमें मत जोड़िए, अब इधर लेफ्ट या राइट किधर भी जोड़ दीजिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी आप फार्मूला काउंट कीजिए। आप हाइड्रोजन जब लगाइएगा तो देखिए, मुझे बताइए ज़रा काउंट करके, क्या C4H9 नहीं आ रहा है, इसका नाम क्या बोलेंगे सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल। बोलो कोई दिक्कत इसमें 2 डिग्री सेकेंडरी ब्यूटाइल में नहीं ना। तो मुझे ज़रा 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री को ही टर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्ट भी कहते हैं या टर्सरी कहते हैं। ब्यूटाइल जरा बना के दिखाइए तो आप लोग स्ट्रक्चर इतना लिख लीजिए, पहले बनाइए। इस पर भी क्वेश्चन आपके बुक्स में है, वो अभी हम करवा देते हैं।
देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन जुड़ा हुआ वो क्या है, ये कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 कार्बन से। ठीक है, तो इसको हम CH3 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 लिख देंगे। बस हाइड्रोजन आप पुट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप देखिए तो ये कार्बन से 3 कार्बन जो है इसलिए 3 डिग्री कहेंगे। इसका फार्मूला क्या आएगा, जोड़िए ना, C4H9 आ रहा है, एक बॉन्ड ओपन दिख रहा है, ये मेन चेन में जुड़ा रहेगा किसी से, तो ये कहलाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आइए यही बनाना है आपको स्ट्रक्चर में। आइए देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाना। क्वेश्चन क्या था, 3 का कौन नंबर बोले जी, 6 ना। हाँ देखिए 3 का 6 NCERT बुक से क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है जी, देखिए 4 टर्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल जो है वो कैसा है, 4 नंबर पे जुड़ा होना चाहिए। आगे देखिए 3 आइडोहेप्टेन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब आप जरा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके देखो, यहाँ तक लिख लो और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चलो बनाओ जल्दी से कुछ, अब तो बन जाएगा, सब तो जानते ही हो। चलिए जी, देखिए ध्यान दीजिए, आपको हेप्ट का मतलब पता है ना, हम बार बार कह रहे हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जाइए। कितना कार्बन है, 7। तो एक काम करो, 7 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और कार्बन काउंटिंग भी कर लीजिए, ये करना ही पड़ेगा तभी बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद आप अगला काम कीजिए कि सबको कनेक्ट कीजिए, तभी ना कार्बन का चेन लंबा सा बनेगा। तो चेन बनाने के लिए हमको सबको सिंगल कनेक्ट कर देंगे। और आप देखिए तो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड कह रहा है, सिंगल ही तो कह रहा है। अगर डबल रहता तो वहाँ डबल लगा देते कहीं पे, जहाँ भी होता पोजीशन। अच्छा अब आइए 3 नंबर पे क्या है जी, आयोडीन, तो आयोडीन यहाँ लगा दीजिए 3 नंबर, कोई दिक्कत इससे। अच्छा अब सुनिए, ब्यूटाइल जोड़ना है, यानी C4H9 जोड़ना है, C4H9 जोड़ना है, लेकिन कौन से डिग्री वाला, ये 4 नंबर पे तो जोड़ना है जी 3 डिग्री वाला। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो भाई जो कार्बन जुड़ेगा उससे कितने कार्बन जुड़ेंगे, 3, तब वो बन जाएगा कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। अब इसमें हाइड्रोजन से इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो ये बन गया जी C4H9 आ गया। बोलो कोई दिक्कत, तो क्या इस तरह से नहीं ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो इसका नाम आ जाएगा। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हेलोएरिन से बात कर रहे हैं, ये बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा। ये कितने डिग्री का है जी, 1 और 2 सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब बेंजीन है तो बेंजीन लिखेंगे, और क्या, इसमें क्या सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे ब्रोमीन भी होता तो नाम क्या लिखते हैं। काउंटिंग फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये डिसाइड करके बताओ। पहले ये ब्यूटाइल आएगा, अच्छा बी से ये भी है जी ना, हाँ दूसरा कोई नाम ले लो, चलो पहले ये लिख लो जैसे को। अब बताइए यहीं से ना काउंटिंग करेंगे शुरू, 1, तो चलो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना डिग्री का ब्यूटाइल है, 2 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर क्या लिखेंगे, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीन ये है, तो इसको डायरेक्टली बेंजीन लिख लीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, आप बना सकते हो, लिख लो ये। तो सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से बनाया जाता है। प्रोपाइल भी बनाया जा सकता है, और एक को आइसो प्रोपाइल होता है। प्रोपाइल किसको कहेंगे जी, बताइए प्रोपाइल का फॉर्मूला, C3H कितना हो जाएगा, 7, मतलब CH2 CH2 CH3। क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है, नहीं, तो इसको सिंपली प्रोपाइल कहो, ठीक है, तीनों ऐसा जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि जो जुड़ा हुआ है उसमें एक कार्बन की ब्रांचिंग आ गई, तो इसको कौन सा प्रोपाइल कहेंगे बताइए, 3 3 6 और 1 7। मेन चेन से जो जाके जुड़ रहा है कार्बन, उसमें एक ब्रांचिंग है, तो इस प्रोपाइल का नाम क्या है पता है आपको,
ये वही है C3H7 ही है, लेकिन इसको क्या कहेंगे आप सुनिए, आप किधर से भी काउंट कीजिएगा एक ही कार्बन काउंट कर सकते हैं, 1 2, एक वो तो छूट ही जाएगा ना जी। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं आइसो। जब भी साइड चेन में एक मिथाइल हो तो आइसो कहते हैं। तो आइसो प्रोपाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। बात समझ में आया। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि आइसो प्रोपाइल कैसा होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये है तुम्हारे पास, या चलो CH3 में ही दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन है CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। ये आपके पास साइड चेन है, एक लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का, और हम बोले कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर CH3 एंड CH3, ठीक है। तो बताओ इस साइड चेन अगर लगातार ऐसे जुड़ा रहता CH2 CH2 CH3 तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, इसको हम प्रोपाइल कह देते क्योंकि C3H7 ही है ना। लेकिन स्ट्रक्चर क्या इस तरह से है, नहीं, स्ट्रक्चर कैसा है, ये रहा आपका साइड चेन और इसमें ब्रांच में भी एक ब्रांच आ रहा है, क्योंकि आप तीनों एक साथ नहीं काउंट कर पाइएगा। तो ये देखिए C3H7 है, तो इसको क्या कहेंगे बोलिए, ऐसे प्रोपाइल को क्या कहते हैं जब एक मिथाइल ब्रांच में हो तो आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो लिखिए, तो इसका नोमेनक्लेचर में क्या नाम लिखिएगा, आइसोप्रोपाइल है। तो ये 2-3 बातें हैं जहाँ पे आप जान लीजिए, खास करके आइए सेकेंडरी और टर्सरी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रोपाइल कितने नंबर से जुड़ा हुआ है 4 पे। तो क्या लिखिएगा 4 आइसोप्रोपाइल, और कितना कार्बन है 6 7 है ना, तो हेप्ट और ANE। बोलो कोई दिक्कत। और बताइए, और जो क्वेश्चन दिया था उसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो देखो जो क्वेश्चन छोड़ा है वो आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो रूल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। देखो एरोमेटिक कंपाउंड कौन, बेंजीन, और ख़ास करके ये जब सब्स्टिट्यूटेड होगा, सब्स्टिट्यूटेड यानी कि इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, मान लो फंक्शनल ग्रुप या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन है तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट वाले को पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा, क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। और इसके बगल वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, पता है ना आपको, ऑर्थो। क्या कहते हैं, बोल नहीं रहा जी तुम लोग, ऑर्थो। आया बात समझ में। तो जो बच गया वो पोजीशन क्या कहलाता है, ये लोगों को ये भी नहीं पता है रे, मेटा, इसको क्या कहेंगे, मेटा। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड में यानी बेंजीन में 2 ऑर्थो 2 मेटा और 1 पैरा। पैरा पहचान आसान है, अपोजिट होगा। और जो दोनों जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अगल बगल में रहेगा जो, वो ऑर्थो कहलाएगा। जो बच गया पोजीशन वो क्या, मेटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से पोजीशन वाले जो क्वेश्चन छोड़े थे अब बन जाएंगे आपसे। जैसे मान लो ये है, हालांकि इसको आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। तो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। आप बताओ कि इसमें ऑर्थो पोजीशन किस किस नंबर पे है, मेटा किस किस नंबर पे है, और पैरा किस नंबर पे है। चलिए कॉपी में लिखिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए हमने टाइप्स ऑफ हैलोजन की बात किया या रेलहेड की। उसमें पहला हमने बात किया मोनोहेलाइड्स, एक हैलोजन होंगे, और एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड। इसको क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी हैलाइड्स। समझे, इस तरह का वर्ड मिलेगा क्वेश्चंस करने में। ये कितने डिग्री का है, जिससे जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कहाँ से चेक करते हैं, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा, क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, इससे। और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो इसीलिए इसको 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हैलाइड्स बोलेंगे।
और ध्यान से देखिए, यहाँ जो हैलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, इसीलिए इसको आप टर्सरी भी कह सकते हो या 3 डिग्री हैलाइड्स भी कह सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? अब मैंने कहा तीनों का नोमेनक्लेचर लिखिए, तो नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है ना जी, क्या नाम लिखेंगे? 1 नंबर पे कौन है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। बताइए इसका नाम, बोलो जल्दी से। 2 नंबर पे है ना, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी बस नाम चेंज हो जाता है इनका। आइए कितने नंबर पे है? 1 2 3, तो बताइए 3 है ना, चेन बना जी, ये साइड चेन और ये भी साइड चेन। पहले किस पर लिखें? क्लोरो की मिथाइल, पहले तो आएगा सी एंड देन मिथाइल। सी कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। अब मिथाइल कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर, ये भी 2 ही पे। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और लास्ट में प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा मोनोहेलाइड। अब हम पढ़ेंगे डाईहेलाइड, जिसमें 2 हैलोजन होगा, और एक ट्राईहेलाइड जिसमें 3 हैलोजन होंगे। चलिए जल्दी से लिखिए यहाँ तक। हाँ, इसका नाम लिखिए जी। जब दोनों सेम कार्बन एटम पे हो तो जेम डाईहेलाइड कहेंगे, और डाईहेलाइड भी लिख सकते हो, डाईहेलाइड। और यहाँ पे विस डाईहेलाइड, जब दोनों डिफरेंट कार्बन एटम पे होंगे। अब बताइए इसका नाम क्या लिखोगे? तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करोगे नोमेनक्लेचर में। तो बताइए 1 नंबर पे कौन कौन है? 2 हैलोजन एटम है साइड चेन में, तो आप क्या लिखिएगा? 1 1 डाई क्लोरो। अब तो आप लोग लिखो, ये सब पढ़ चुके हो। 1 1 डाई क्लोरो, क्या नाम लिखोगे? ब्यूटेन। और इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, तो क्या लिखिएगा? 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आया? तो ट्राईहेलाइड भी इसी तरह से हो जाएगा, जिसमें 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, और उसका भी नाम आप लोग लिख सकते हो। तो लिखो ट्राईहेलाइड्स। ट्राईहेलाइड्स मतलब 3 हैलोजन्स एटम्स आर प्रेजेंट, और अगर 3 हैलोजन्स हैं तो आप कैसे लिखोगे? देखो CH2 क्लोरीन, फिर CH क्लोरीन, और फिर से CH2 क्लोरीन। बताओ इसका नाम क्या होगा? लिखो जल्दी से। ये ट्राईहेलाइड है, 3 हैलोजन्स आर प्रेजेंट। हाँ चलो लिखो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे तो क्लियर दिख ही रहा है, 1 2 3, और ये तीनों क्या हो जाएंगे जी? साइड चेन। हाँ, तो आप इसका नाम क्या लिखिएगा? 1 2 3, और 3 है तो ट्राई लिख दीजिए, ट्राई क्लोरो, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन, तो प्रोपेन। ठीक है, तो ये किस आधार पे हमने बात किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। और दूसरा एक और है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। किसके आधार पे? हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो बी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन पहचानना बहुत आसान है। सिग्मा बॉन्ड गिनिए और बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा कार्बन के कंपाउंड्स में। जैसे देखो कुछ बेसिक बात है, हाइब्रिडेशन तो हम बताएंगे, लेकिन उसका हाइब्रिडेशन निकालना सीख लीजिए। तो देखिए, जैसे आपको 3 ही तरह के तो बॉन्ड मिल सकते हैं, हालांकि ट्रिपल अभी नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, ये बात जानते हो ना। डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा? 1 ही सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना सिग्मा? 1 सिग्मा। मतलब कुल मिला के सिग्मा तो 1 ही होता है, तो बाकी कौन होता है? पाई। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई।
और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ये बात समझ में आया? तो यही बॉन्ड गिन लेना है और इसके आधार पे आप हाइब्रिडेशन बता सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के आधार पे। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं तो हाइब्रिडेशन क्या बोलिएगा? sp3। 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी, s से 1 लेंगे और p से 3, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर सिग्मा 3 हैं तो क्या आएगा हाइब्रिडेशन जी? s1p2 और सिग्मा अगर 2 है तो sp, यानी कि sp हाइब्रिडेशन। तो इस रूल को समझ लीजिए, पाई से हम नहीं काउंट करते, हम सिग्मा से काउंट करते हैं, ठीक है? तो इसके आधार पे आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। ठीक, जैसे देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 3 1 4, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा CH3। लिखिए तो राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा? चलिए निकालिए सको। देखो इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। देखो एक सिग्मा है यहाँ पे, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ जी, एक सिग्मा। और हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन कितना बॉन्ड से जुड़ता है? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। तो जितना हाइड्रोजन रहे उतना सिग्मा ही होगा, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए 3 बॉन्ड ये और एक 4, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर आगे बात करते हैं, अगले वाले पे सोचते हैं। बताइए इसका क्या होगा? तो 1 2 2 सिग्मा और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 और सिग्मा बनेंगे 4। तो 4 सिग्मा के लिए क्या लिखोगे? sp3, यानी लिखा हुआ है 4 के लिए sp3। अच्छा आगे देखिए 1 सिग्मा, लेकिन एक तो पाई ना हो गया जी। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, 3 सिग्मा। इसको क्या बोलोगे? sp2। इस पे भी क्या आएगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये हाइड्रोजन का 1 सिग्मा, 3। तो 3 सिग्मा के लिए sp2 और ये लास्ट sp3। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात समझ में आया? तो ज़रा एक क्वेश्चन छोटा सा बनाओ। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि अगर बेंजीन की हम बात करें तो बताओ तो हर कार्बन, हर कॉर्नर क्या होता है जी? कार्बन होता है कि नहीं होता है? तो बताओ तो कि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? निकालो जल्दी से, हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। आपको सोचना है। तो हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था और 2 सिग्मा बन रहे थे, 1 और 2। एक तो पाई बनता है, तो पाई को तो काउंट नहीं करते हैं। तो 3 सिग्मा इसलिए sp3। तो सब कार्बन यहाँ पे एरोमेटिक में यानी बेंजीन रिंग में sp2 ही होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो इसके आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा बन रहा है, ठीक है? सिग्मा तो आप लोग निकाल ही सकते हो, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से आपको शब्दों में समझा देते हैं, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड केवल रहे, अल्केन रहे, तो हमेशा हेलो एल्केन होगा। क्या होगा जी? हेलो एल्केन। जैसे ये हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है और इधर CH2, इधर CH2 और ये CH3। हम पूछे ये कौन सा है? आप सिंपल बोलोगे जी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन होगा। और कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन। तो क्या बोलेंगे इसको? हेलो अल्केन। अब बाकी इसी को वो लोग ना ऐसे बताएगा कि ये देखो जी sp3 है ना, यहाँ भी sp3 है, यानी sp3 कार्बन X, मतलब कार्बन और हेलोजन जो जुड़ा हुआ है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। तो आप उसको हेलो एल्केन कहिएगा। तो आपको ये मिल गया जवाब हेलो एल्केन का। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो हेलो एल्केन जैसा भी पहचान लोगे, सारे सिंगल बॉन्ड हेलो एल्केन। अच्छा अब आते हैं कि बॉन्ड बढ़ेगा तो हो सकता है डबल, हो सकता है और डबल ही है। तो देखिए डबल है तो सुनिए डबल में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। बोलो जुड़ा रहेगा कि नहीं? तो सुनिए हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, और अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको सुनिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तुरंत डबल बॉन्ड हो, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम बोलते हैं विनाइल। क्या नाम बोलते हैं?
विनाइल हैलाइड। और अगर कार्बन किसी हैलोजन से जुड़ा है लेकिन उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। अंतर इसी दोनों में देखिएगा, क्या अंतर देख रहे हैं? जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब वही कार्बन डबल बॉन्डेड है तो विनाइल, अगर उसके बाद वाला कार्बन है तो एलाइल। इसी में अब हम रिंग में बात करते हैं, किसमें? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में सुनिए, बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर बेंजीन रिंग में भी ऐसा डबल बॉन्ड बनता है और अगर इससे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलिएगा? उसको आप बोलिएगा हेलो एरीन, जो चैप्टर का नाम है जी, या फिर एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? एराइल हैलाइड। समझे? एराइल हैलाइड या मिनी। तो कुछ नहीं, एक में डबल बॉन्ड आया था, एक में एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा था। अच्छा सुनिए, अब हम बोल रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग ही रहे लेकिन कार्बन, मतलब यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, एक बार इनडायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली मतलब एक कार्बन की मदद से जुड़ा हुआ, एक कार्बन की मदद से, तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? ऐसे वाले को हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइलिक भी बोलते हैं या एलाइल हैलाइड। नहीं सॉरी, एलाइल क्यों बोलेंगे? बेंजीन में ना जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल हैलाइड। तो कभी कभी आपको इस तरह से ड्रॉ करने भी मिल जाएगा बेंजाइल हैलाइड क्या होता है। तो देखिए, बहुत आसान है इसको पहचानना। अगर डबल बॉन्ड रहे और जिससे हैलोजन से कार्बन जुड़ा रहे वही डबल बॉन्ड है तो विनाइल, उस जिससे जुड़ा हो उसके बाद वाला हो तो क्या बोलेंगे उसको? एलाइल। और अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में जुड़ा हो तो एराइल हैलाइड, है ना। और अगर इनडायरेक्टली जुड़ा हो, इनडायरेक्टली मतलब ये क्या हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, इस कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। तो हम आपको बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये नाम इंपॉर्टेंट है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब बाकी हाइब्रिडेशन निकाल के भी बता सकते हो, लेकिन अगर हम पूछे तुमसे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा तो बताओ तुम निकालो तो जी, इसका हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, और यहाँ तो तुम निकाल ही चुके थे, sp2 आएगा, और यहाँ पे भी निकाल लो। चलो सबका हाइब्रिडेशन निकालो तो जल्दी से, कार्बन जितने दिख रहे हैं, जहाँ पे हैलोजन आइटम है उसका बस निकालिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर, ये तो पहचानना सीखिएगा, बाकी हाइब्रिडेशन आप जानती हो। यहाँ कितना सिग्मा जी? 1 2, ये तो पाई ना है, और एक हाइड्रोजन का और सिग्मा जोड़ेंगे तो 3 सिग्मा में क्या आएगा? sp2। तो sp2x होगा तो उसको हम विनाइल कहते हैं। यहाँ पे भी देखो sp2 है, नहीं ये तो तुम बनाना सीखे ही हो। और सुनिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? sp3 के बाद sp2 आएगा तो उसको हम एलाइल कहते हैं। और यहाँ पे sp3 आ रहा होगा, sp3 आ रहा है आप लोग का, देखो तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, sp3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? sp2। तो ये कहलाता है बेंजाइल। तो आप बेटर है ऐसे ही याद रखो, आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मान लो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल, अगले चैप्टर में बनाएंगे, तो आप ड्रॉ कर सकते हो बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ये सब बार बार आएगा जी ड्रॉ करना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आइडिया है कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो ट्राई करो। बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल का OH होता है, क्या है जी आंसर? हाँ ठीक है। देखो सिंपल तो बात है, देखो बेंजाइल नाम से ही लग रहा है कि बेंजीन तो होना चाहिए, तो बेंजीन है। अल्कोहल हमको पता ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा। अगर डायरेक्ट जुड़ता है तो आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, पहले भी पढ़े होंगे, फिनॉल कहते हैं। इनडायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। और हाइड्रोजन बैलेंस कर लो CH2, बस इतना सा तो काम करना, कोई दिक्कत। देखिए एक आपका CBSE बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, आई थिंक पहले ही आया था 2019-20 में। क्या आया था? पहचानो तो जी जरा ये देख के कि ये कौन सा हैलाइड है, टाइप्स ऑफ हैलाइड, बोलिए जल्दी से। ये कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बताइए कहाँ है, जल्दी बोलो, सोचो। अरे भाई किसको देखोगे? ये कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी को देखना है, और उसके बाद वाला कार्बन कैसा मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, ये किससे मैच किया?
लो अब भी नहीं दिखा, हे भगवान। ये देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा, एलाइल। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में ना एलाइल ही देता है। बोलिए समझ में आया बात। देखिए आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग पहचान सकते हो। जैसे देखो इस बार तुमको बोला है कि अल्काइल हैलाइड पहचानो। सोचो ये पूछा है कब, 2023 में, कि अल्काइल हैलाइड पहचानिए। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, क्या समझे, सब कैसा बॉन्ड होना चाहिए। अरे हेलो एल्केन मतलब सिंगल वाले होने चाहिए। आइए देखते हैं एक एक करके। अब मुझे बताते भी चलिएगा साथ में कि ये कौन सा है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, CBSE बोर्ड का 2023। चलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन, अगर ये आपको क्या लग रहा है, बोलिए जल्दी से फटाक से, इसका क्या लग रहा है, कौन सा है ये टाइप। अरे भाई देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, विनाइल। बोलता नहीं है, हाँ विनाइल होगा, लेकिन इसको एल्काइल नहीं कह सकते, विनाइल कह दिए। चलो दूसरा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2 फिर CH2 और देन Cl। बताइए ये कौन सा है, बालक इधर बताओ जल्दी से, क्या होगा ये, अरे बोलो ना। अच्छा देखते किस कार्बन को, इन्हें कि वहाँ देखना शुरू करना है डबल बॉन्ड है जी, नहीं, देखते किसको है, जहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट होगा, जिससे जुड़ा होगा। इसके कारण नहीं हेलोजन बन रहा है, तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है। आइए कार्बन बताओ कैसा बॉन्डेड है, सिंगल नहीं दिख रहा है जी। तो अगर सिंगल बॉन्डेड है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलना लो जो बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी। यही तो खोज रहे थे तुम लोग, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेलो एल्केन। बोलो इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप अगला भी देखिएगा तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये वाला, बताओ तो इसको क्या कहेंगे जी। मुझे एक बात बताओ, कौन सा कार्बन आप देखोगे इसमें, 1 2 3 4, मैं नंबर दे दिया हूँ, बताओ किसको देखोगे, हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, यानी इसको देखोगे, है ना। आया बात समझ में। तो इसके बगल वाला कार्बन कैसा है, देखो तो, ये जिससे जुड़ा हुआ है उसके बाद वाला कार्बन क्या है, क्या आएगा नाम। अब तो देखो चीटिंग कर ही रही है, बताओ आंसर क्या होगा, एलाइल। इसको क्या बोलेंगे, फिर से ये एलाइल आ गया, पकड़ना सीख रहे हो। चलो अगर सीख गए हो तो लास्ट बताओ, डी ऑप्शन CH, ठीक है। ये क्या होगा बोलो, ये एलाइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, नहीं। कौन है ये, जो कार्बन आप देख रहे हो हेलोजन जुड़ा वो खुद ही डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल। मिल जाएगा जवाब ऐसे। चलो होमवर्क लिखो, NCERT में पहला क्वेश्चन जो बच गया है वो बनाइए, और सभी क्वेश्चन में आपको क्या खोजना है, कितने डिग्री का है, विनाइल है, अल्काइल है, हैलाइड है, जो भी है वो आप निकले। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन फर्स्ट का बनाइए और साथ में क्लासिफिकेशन भी बनाइए कि क्या क्या बनेगा। तो अगेन हम होमवर्क में वही दे रहे हैं, NCERT का HW पहला कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और 2 में तो हो गया सब, 3 में भी, हाँ 3 भी हो ही गया, तो आप खाली फर्स्ट बना के आइए कल, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बना।